हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक थर्ड का चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में और आईपीओ साइकिल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम। चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके ओवरव्यू स्टेशन के बारे में देखते हैं, जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, आईपीओ साइकिल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। चलिए सबसे पहले हम इसकी वार्म अप स्टेशन एक्सरसाइज करेंगे। इसके अंदर हमें करना है मैच द फॉलोइंग्स। हमें ये जो यहाँ पर हैं इनको क्या करना है, मैच करना है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, माउस से माउस को मैच करेंगे, सीपीयू को सीपीयू से मैच करेंगे, मॉनिटर को मॉनिटर से एंड कीबोर्ड को कीबोर्ड से। चलिए स्टार्ट करते हैं। The CPU, mouse, monitors and keyboard are the main parts of a computer system. We have learned about the parts and uses of a computer system in previous classes. Let's learn more about a computer system. देखिए CPU के जैसे हम जानते हैं कंप्यूटर्स के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर इसके मेन पार्ट्स होते हैं। इनके बारे में तो हम पिछली क्लासेस के अंदर भी पढ़ चुके हैं। अब हम जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम किसे कहते हैं उसके बारे में चलिए देखते हैं। A computer system. A computer system is made of many parts. Each part of the computer does a different job. The computer system is made of two types of parts, hardware and software. The parts of a computer that we use to do work with the computer are called devices. देखिए जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो मेनली क्या होता है, दो पार्ट से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इनसे मिलकर हम जो बनता है उसको कहते हैं हम कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं। जो भी पार्ट्स इसके अंदर जुड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिवाइसेस कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए। द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड इट्स हार्डवेयर। ऑल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स यूनिट इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड इट्स स्टोरेज डिवाइसेस आर इट्स हार्डवेयर। देखिए द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जिन जो पार्ट्स कंप्यूटर का हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे कंप्यूटर्स के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं जितना भी इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के लिए जो भी डिवाइसेस होती हैं वो भी सारी किसके अंदर आती हैं, आपके हार्डवेयर के अंदर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। द पार्ट्स ऑफ अ हार्डवेयर आर स्प्लिट इंटू 4 ग्रुप। जैसे क्या हुआ, हमारा कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, मॉनिटर हुआ, ये सब क्या है, हमारे हार्डवेयर होते हैं। चलिए इनके कुछ हार्डवेयर के पार्ट्स को हम डिटेल में देख लेते हैं एक बार। 4 ग्रुप्स में हमने इसको मेनली कैटेगराइज किया गया हुआ है। देखिए पहला है हार्डवेयर। हार्डवेयर के हमारे 4 पार्ट्स होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। आइए अब इसके कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर्स के हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को देखते हैं क्या होते हैं। इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आर द थिंग्स यूज टू पुट इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर एंड गिव कमांड्स। जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो कंप्यूटर्स के अंदर क्या होता है, कमांड्स को गिवन करने के लिए काम आती हैं, देने के काम आती है, उनको हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। लेट्स लुक एट अ फ्यू ऑफ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस। चलिए कुछ कॉमन इनपुट डिवाइसेस के बारे में देखते हैं। कीबोर्ड, पहले हम देखते हैं कीबोर्ड के बारे में। विद अ कीबोर्ड यू कैन टाइप नंबर्स, लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स इनटू द कंप्यूटर। जो कीबोर्ड होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर्स के अंदर डेटा एंट्री करने के लिए काम आता है। जो भी हम कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर करते हैं, टाइप करते हैं, लेटर्स करते हैं, वो सब क्या होता है कि किसके थ्रू करते हैं, हम कीबोर्ड के थ्रू करते हैं। आइए सेकेंड इनपुट डिवाइस देखते हैं, माउस। विद द क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू यूजिंग अ माउस। क्या करते हैं, हम क्लिक करते हैं। जैसे हम क्या होता है, माउस जो होती है, माउस इज ऑल्सो इनपुट डिवाइसेस। इसके अंदर बटन्स होते हैं। हम जब किसी बटन को प्रेस करते हैं तो वो जो मूवमेंट, वो चीज कहलाती है क्लिकिंग कहलाती है। क्लिक करते हैं हम माउस के थ्रू। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड चूज थिंग्स ऑन अ कंप्यूटर। ये क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर किसी भी पिक्चर्स को क्या करना है, सिलेक्ट करने के लिए काम, उसको ड्रॉ करने के लिए, सबके लिए काम आता है हमारा माउस। इट्स ऑल्सो नॉन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस। इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी इनपुट डिवाइस स्कैनर।
A scanner is used to read printed text or pictures and send them to a computer. जो स्कैनर होता है वो पिक्चर्स को रीड करने के लिए काम आता है. हम जो भी कंप्यूटर्स के अंदर क्या करते हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट है उसको हम कंप्यूटर्स के अंदर प्रिंट उसका लेना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, स्कैनर के थ्रू उसको स्कैन कर लेते हैं. तो स्कैनर भी क्या है, हमारी एक तरह से इनपुट डिवाइसेस होती है. आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस के बारे में. जॉयस्टिक. When you play games on a computer, you use a joystick. It makes it easier to control how the games moves. देखिए जो जॉयस्टिक होते हैं वो हमारे कंप्यूटर पे गेम्स को खेलने के लिए, फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए काम आती है. जैसे हम कंप्यूटर्स पे बैठते हैं, हम गेम खेलना चाहते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, वो सब हम क्या कर सकते हैं, जॉयस्टिक लगा लेते हैं, उसको मूव करते रहते हैं, वो हमारा कर्सर वहां पे रोटेट होता रहता है. दिस इज ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस. नेक्स्ट है हमारी टच स्क्रीन. With a touch screen, you just touch the screen to enter data. हमारी जो टच स्क्रीन होती है, हम क्या करते हैं, इसको टच करते हैं और हमारा डेटा उसके अंदर एंटर हो जाता है. Here the finger is used as a pointer and the object on the screen is pointed to with the finger. यहाँ पे जो हमारी फिंगर होती है वो ही हमारा इनपुट देने के लिए काम आती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर. आइए अब हम नेक्स्ट अपनी इनपुट डिवाइसेस देखते हैं. माइक्रोफोन. A microphone is a kind of input device. It is used to record voice, music and sounds that can be saved on a computer. जो माइक्रोफोन होता है वो भी हमारा एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है, जो हमारे क्या होता है, हम जितना भी रिकॉर्ड कर सकते हैं वॉइस या जो भी काम कर सकते हैं वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, माइक्रोफोन के थ्रू कर सकते हैं. माइक्रोफोन से हमारे रिकॉर्डिंग का काम हो जाता है. नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारी वेब कैमरा. With a web camera, you can take digital photos and save them on your computer. It's also called a webcam. जो वेब कैमरा होता है वो हमारी इमेजेस को लेने के काम आता है. हमारी इमेज जो हम लेते हैं वो इनपुट लेते हैं, वो हमारी स्क्रीन पर क्या करता है, दिखता है. जैसे हम वेब कैम हमने लगाया, आप देख रहे हैं लैपटॉप में आजकल बिल्ट आता है वेब कैम आपका, उसको हम वेब कैमरा भी कहते हैं और वेब कैम भी कहते हैं. ये हमारी फोटोज को क्या कर सकता है, ले सकता है. आगे हमारी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है लाइट पेन. With a light pen, you can point to the things or draw on the screen in the same way that you can with a touch screen. जो लाइट पेन है वो भी क्या है, हमारी इनपुट डिवाइस है. जैसे हमारी टच स्क्रीन होती है, टच करने के लिए काम आती है, सेम इसी तरीके से हमारा लाइट पेन होता है. लाइट पेन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर अपने मॉनिटर पर कोई भी चीज ड्रॉ कर सकते हैं और कुछ भी हम उसके थ्रू लिख सकते हैं. आइए नेक्स्ट हमारी है प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में देखते हैं. The central processing unit is the processing device that takes in the data and sends the result to the output device. जो प्रोसेसिंग डिवाइस है वो क्या करता है, इनपुट को लेता है, प्रोसेस करता है और देन आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आउटपुट को डिस्प्ले करता है. The CPU is a chip that is put inside the CPU box. It is also called the brain of a computer because it does all the work. जो CPU होता है वो एक तरह की चिप होता है जो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर क्या होता है, लगा हुआ होता है. मतलब और इसको हम जो सीपीयू होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, ये एक तरह से कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है. इसके बिना हम कोई कंप्यूटर के ऊपर काम नहीं कर सकते. अ सीपीयू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द एएलयू, सीयू एंड एमयू. जो सीपीयू होता है वो हमारा क्या होता है, फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एएलयू, एमयू और सीयू के अंदर. आइए देखते हैं द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. ALU does all the maths calculation like addition, subtraction, multiplication, division, etc. It can also do comparison like greater than, less than and equal to, etc. जो ALU arithmetic logical unit होती है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये जितना भी मैथ्स का हमारे अंदर काम होता है, जैसे जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, कंपैरिजन, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारा का सारा काम कौन करता है, ALU करता है. इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सीपीयू. सीपीयू का ही एक पार्ट है एएलयू, जो अभी हमने पढ़ा था कि सीपीयू हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एएलयू, एमयू एंड सीयू. नेक्स्ट देखते हैं हम कंट्रोल यूनिट. द सीयू कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ द सीपीयू. जो सीयू होता है वो सीपीयू के सारे पार्ट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है. द सीयू गेट्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी यूनिट एंड पासिस देम टू द एएलयू स्टेप बाय स्टेप. जो सीयू होता है कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, ये इंस्ट्रक्शंस लेता है मेमोरी से और पास करता है एएलयू को स्टेप बाय स्टेप. देख सकते हैं सीयू यहाँ पे, ये देख सकते हैं ना कंट्रोल यूनिट, ये क्या कर रहा है, मीडिएटर इस मेमोरी यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के बीच में. आइए अब देखते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में. द सीपीयू ऑल्सो हैज अ मेमोरी जस्ट लाइक ह्यूमंस डू. इट स्टोर्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट यू गिव द कंप्यूटर एज वेल एज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग. जो मेमोरी यूनिट होती है वो क्या होता है, जैसे ह्यूमंस की मेमोरी होती है ना, जस्ट लाइक उसकी तरह मेमोरी होती है किसकी, आपकी सीपीयू के पास भी अपनी एक मेमोरी यूनिट होती है, जितना भी डेटा होता है वो सब स्टोर करने के लिए ये काम आती है. आइए अब हम देखते हैं इसके आउटपुट डिवाइसेस के बारे में.
द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट। जो आउटपुट, जो प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो क्या कहलाता है, हमारा आउटपुट कहलाता है। द थिंग्स दैट हेल्प अस गेट दीज रिजल्ट्स और आउटपुट्स आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। लेट्स लर्न अबाउट सम कॉमन आउटपुट डिवाइसेस। जो क्या होता है, जो भी रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए डिवाइसेस काम आती हैं, हमारे आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए काम आती हैं, वो सारी डिवाइसेस क्या होती है, हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। चलिए उनमें से कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में देखते हैं। मॉनिटर, सबसे पहले हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। मॉनिटर, a monitor looks like a television. It is also called a visual display unit or VDU. The monitor shows the data that you put into the computer and the results output of that data after the computer has processed it. जो मॉनिटर होता है वो हमारी एक आउटपुट डिवाइसेस होता है। जो भी हम डेटा प्रोसेस करते हैं उसके बाद जो स्क्रीन पे ये शो होता है वो किसके ऊपर शो होता है, आपका मॉनिटर के ऊपर। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं और वीडीयू भी कहते हैं। आइए अब नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में देखते हैं। स्पीकर्स, स्पीकर्स आर यूज्ड टू हियर म्यूजिक, वॉइस एंड अदर साउंड्स ऑन अ कंप्यूटर। जो स्पीकर होता है वो क्या करता है, हमें कंप्यूटर्स के कोई म्यूजिक सुनना है, कोई साउंड सुनना है, उसको सुनने के लिए हम क्या करते हैं, स्पीकर को अपने कंप्यूटर्स पे लगा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्पीकर के थ्रू उस वॉइस, उस साउंड को हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। जबकि माइक्रोफोन के थ्रू हम क्या कर देते हैं, हमें कोई वॉइस रिकॉर्ड करनी है अपनी तो हम माइक्रोफोन का यूज करते हैं। अगर हमें किसी चीज को सुनना है तो हम किसको यूज करते हैं, स्पीकर। तो माइक्रोफोन तो हमारी इनपुट डिवाइस हुआ क्योंकि हमने उसके थ्रू वॉइस को क्या करा, रिकॉर्ड करा। और जो हमारा ये हुआ स्पीकर हुआ, ये हमारा आउटपुट डिवाइस हुआ जिसके थ्रू हमने वॉइस को सुना। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं हेडफोन्स के बारे में। Headphones are used to listen to music and other sounds without disturbing others because they are worn by one person, but wearing them for longer time can hurt your hearing and cause damage to your ears. जो क्या होता है, हेडफोन्स होता है, हेडफोन्स को कान पर लगाकर सुना चाहता है। ये एक पर्सन एक टाइम पे इसको लगाकर यूज करके साउंड को सुन सकता है। आउटसाइडर इसको नहीं सुन सकते, लेकिन लंबे टाइम तक इसको कान पे लगाए रखना भी डेंजरस होता है। आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। प्रिंटर, अ प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट आउट द रिजल्ट्स ऑफ द वर्क डन बाय कंप्यूटर। वी कैन यूज अ प्रिंटर टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, ड्राइंग्स, इमेजेस एक्सेट्रा इन ब्लैक एंड व्हाइट एज वेल एज इन कलर। देखिए जो होता है, जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर इज ऑल्सो हमारी आउटपुट डिवाइसेस होता है। ये क्या करता है, हमारे प्रिंट आउट निकालने के लिए काम आता है। हम क्या करते हैं, जैसे मॉनिटर पे कोई चीज़ आई है उसकी हम हार्ड कॉपी निकालना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिंटर से निकाल सकते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर देता है, ये हमारी इमेजेस को, जो भी हमारे काम होता है, ड्राइंग होता है, उन सब पर क्या निकाल देता है, प्रिंट आउट निकाल देता है। ये भी दो तरह के होते हैं, चलिए देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। जो प्रिंटर्स हमारे दो तरह के होते हैं। लेजर प्रिंटर, इट यूजेस अ लेजर बीम टू प्रिंट अ हार्ड कॉपी। ये क्या करता है, लेजर बीम को यूज करता है क्या निकालने के लिए, हार्ड कॉपी निकालने के लिए प्रिंटर के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा इंकजेट प्रिंटर, इट स्प्रेस इंक ऑन द पेपर टू क्रिएट द हैंड कॉपी। ये क्या करता है, आपकी स्क्रीन पर स्प्रे करने का, जैसे हम स्प्रे करते हैं उससे हमारा जो भी प्रिंट आउट निकलता है उसका काम करता है कौन, हमारा इंकजेट प्रिंटर। आइए नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में देखते हैं हम। प्लॉटर, a plotter is used to print large sketches, diagrams and maps on long sheets of paper. They are used by engineers, architects, scientists and designers. जो प्लॉटर होता है, प्लॉटर इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइस। जैसे आप देख सकते हैं इसमें बड़े लेवल का, हमें बहुत लार्ज प्रिंट आउट निकालना है किसी भी चीज़ का, हमें कोई भी क्या करना है, मैप निकालना है, डिज़ाइन निकालना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लॉटर यूज़ करते हैं। इसको ज़्यादातर इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और क्या कहते हैं, डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं प्रिंट आउट निकालने के लिए। नेक्स्ट है प्रोजेक्टर, अ प्रोजेक्टर सेंड्स और शोज डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर स्क्रीन टू अ लार्ज स्क्रीन और सरफेस फॉर द ऑडियंस। जो प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर क्या होता है, हमारी जो बड़ी स्क्रीन होती है उस पर क्या होता है, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए काम आता है। हम इसे लगाकर अपनी स्क्रीन को, अपने डेटा को, जो मॉनिटर पे छोटा सा दिख रहा है उसे हम बड़ी वॉल पे देख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हैं। ये इसके लिए काम आता है हमारा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट बोर्ड। A smart board is used in the classroom as a teaching tool. It is an interactive board that shows information with the help of a projector. स्मार्ट बोर्ड आप देखते हैं, जैसे क्लासेस आपने देखे होंगे, कंप्यूटर्स की क्लासेस होती है, वर्चुअल क्लासेस होती है, वहाँ पर ये ज़्यादातर यूज होता है। इसमें हम प्रोजेक्टर के थ्रू इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर हम क्या देख सकते हैं, बड़े डेटा को बड़े फॉर्म में डिस्प्ले करवा कर देख सकते हैं, बस जस्ट लाइक अ मॉनिटर। बट ये होता है स्मार्ट बोर्ड, होता है बड़ा बोर्ड होता है हमारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। Data storage devices are called storage devices.
There are many ways to store our data or work so that we can get it back whenever we need it. Let's talk about some of the most popular storage devices. देखिए, जो डेटा स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनको हम स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं। वो हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए काम आती हैं। हमारे पास जो भी क्या होता है कंप्यूटर के अंदर, हमें जो भी डेटा स्टोर करके रखना होता है, सेव करके रखना होता है, उसके लिए हम स्टोरेज डिवाइसेस करते हैं। चलिए कुछ स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में देखते हैं। हार्ड डिस्क। The hard disk is permanently attached to the system unit. It is used to store large amounts of data. जो हार्ड डिस्क होती है परमानेंटली हमारे कंप्यूटर्स के अंदर क्या होती है, लगी हुई होती है। ये बहुत बड़े लार्ज अमाउंट के डेटा को क्या करता है, स्टोर करने के काम आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉम्पैक्ट डिस्क। The CD drive reads information that is stored on a compact disk. A CD is an external storage device. It can store up to 700 MB of data. जो सीडी ड्राइव होती है, सीडी ड्राइव के अंदर ही हम सीडी को लगाकर क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन दिस इज अ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। ये क्या होती है, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होती है। इसकी कैपेसिटी 700 MB तक होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम डीवीडी। These looks like a CD but they can store a lot of data. ये भी बिल्कुल जस्ट लाइक अ सीडी की तरह दिखती है, लेकिन ये उससे ज्यादा डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हम पेन ड्राइव। It acts like a portable hard drive and easy to use. Pen drives can store up to 1 TB of data. देखिए ये क्या होता है, जस्ट लाइक ये क्या होता है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है। ये क्या होता है, बिल्कुल है ना, ऐसे देखने में आप देखेंगे बहुत छोटी सी होती है, इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। और इसकी कैपेसिटी जो स्टोरेज की होती है वो 1 TB तक होती है, 1 टेराबाइट तक ये अपना अंदर डेटा स्टोर कर सकती है। आइए हम देखते हैं आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल क्या होता है, ये आ कंप्यूटर वर्क्स यूजिंग द आईपीओ इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। इट गेट्स इनपुट फ्रॉम द यूजर थ्रू इनपुट डिवाइस, प्रोसेसेस इट विद द सीपीयू एंड गिव बैक आउटपुट थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। दिस इज नोन एज आईपीओ साइकिल। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो वर्क करता है किसके ऊपर, आईपीओ साइकिल के ऊपर। आईपीओ साइकिल मीन्स इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। हम पहले कोई डेटा देते हैं, वो इनपुट होता है, देन वो प्रोसेस होता है, देन वो क्या होता है, हमारा आउटपुट आता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यहाँ पे हमने क्या करा, हमें टू ये हमने दिया मल्टीप्लीकेशन का साइन। हम क्या करें, हम इनपुट दे रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू, देन 2 × 2 प्रोसेस हुआ किसके थ्रू, सीपीयू के थ्रू, देन आउटपुट हमें मिला 4, देन किस पे ये डिस्प्ले हुआ, मॉनिटर पे। आप समझ गए इसकी वर्किंग अब किस तरीके से होती है। चलिए अब इसका रिविजन स्टेशन देख लेते हैं। लेट्स से यू नीड to talk to your friends and dial his number, write input process and output as steps to talk to him. जैसे हमें किसी अपने फ्रेंड से बात करनी है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ स्टेप्स गिवन है, उनके आगे हमें लिखना है कौन सा इनपुट है, कौन सा प्रोसेस है, कौन सा आउटपुट है। देखते हैं। डायलिंग द नंबर ऑफ योर फ्रेंड, हम सबसे पहले अपने डायलिंग क्या करेंगे, फ्रेंड्स को नंबर डायल कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारा इनपुट। कनेक्टिंग टू अ नेटवर्क, जब हमने उसको नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया वो क्या कहलाता है, हमारा प्रोसेस। टॉकिंग विद योर फ्रेंड्स, जब हम किसी अपनी फ्रेंड से बात करें वो क्या कहलाता है, हमारा आउटपुट। आइए अब हम देखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट कांट वर्क बाय इटसेल्फ। फॉर अ कंप्यूटर टू डू एनीथिंग इट नीड्स टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। दीज स्टेप बाय इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। देखिए कंप्यूटर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको काम करने के लिए सॉफ्टवेयर की नीड होती है, इंस्ट्रक्शंस की नीड होती है। वो इंस्ट्रक्शंस का जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वर्क्स लाइक अ मैनेजर बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड पीपल, सो वी कैन से दैट द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कांट सी एंड टच इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक तरह से मैनेजर का काम करता है, किसके बीच में, कंप्यूटर और पीपल के बीच में। एक तरह से हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं, बिना सॉफ्टवेयर के हम कंप्यूटर्स के ऊपर कोई काम नहीं कर सकते। और सॉफ्टवेयर को, जिस चीज को हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, ये जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम ना तो टच कर सकते हैं, ना उसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर्स का वो पार्ट जिसे हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन प्ले अ मूवी ऑन द कंप्यूटर फ्रॉम अ पेन ड्राइव। यू कैन टच द पेन ड्राइव बट यू कैन टच द मूवी। दिस मूवी इज द सॉफ्टवेयर एंड द पेन ड्राइव द हार्डवेयर दैट स्टोर्स एंड प्रोटेक्ट्स इट। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पेन ड्राइव का। पेन ड्राइव के अंदर आपकी कोई मूवी स्टोर है, तो पेन ड्राइव इज अ हार्डवेयर, मूवी इज अ सॉफ्टवेयर। हम क्या कर सकते हैं, पेन ड्राइव को टच कर सकते हैं लेकिन मूवी को टच नहीं कर सकते, बस उसको देख सकते हैं। तो और ये जो पेन ड्राइव है ये हमारी मूवी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी काम प्रोटेक्ट करेगा और इसको क्या करेगा, अपने अंदर सेव करता है। ये पेन ड्राइव हुआ हार्डवेयर और मूवी हुआ हमारा सॉफ्टवेयर। इससे आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे।
देयर आर टू काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारे दो तरीके सॉफ्टवेयर को हम डिवाइड करते हैं, क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक बार देख लेते हैं सॉफ्टवेयर को, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आइए अब देखते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। System software is the software that controls and manages all the activities of a computer system. The system software is like a manager that runs on a computer system. ये क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज को कंप्यूटर्स के अंदर। क्या होता है सिस्टम, इसको हम एक तरह से कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर्स के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। When we turn on a computer, the first thing that system software does is get the computers ready for you to work on it. जैसे हम सबसे पहले कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारे लिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारे लिए सिस्टम को तैयार करता है काम करने के लिए। इट लोड्स इंपॉर्टेंट फाइल्स सो दैट यू कैन वर्क एंड रन द प्रोग्राम। ये अपने अंदर क्या करता है, फाइल्स को क्या करता है, स्टोर करके करता है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। दिस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड अ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह का जो सॉफ्टवेयर जो ये मेन काम करता है ना, सिस्टम को तैयार करता है, लोड करता है फाइल्स को, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का क्या होता है, इसका जो मेन वर्जन, इसको विंडोज जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ज्यादातर पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। देयर आर मैनी वर्जन्स ऑफ विंडोज, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 and Windows 11 are various types of Windows. Windows 11 is the newest version. देखिए Windows के बहुत सारे क्या होते हैं, वर्जन है। जैसे हम क्या वर्जन से मीन्स आप ये समझिए, पहले कुछ उसका नाम था, फिर उसका आगे नाम अपडेट हुआ, उसके फीचर्स अपडेट हुए, इस तरह से वर्जन्स बनते हैं। सबसे पहले Windows 98, फिर Windows 2000, फिर XP, फिर 7, 8, Windows 10 एंड नाउ वी आर इन द मार्केट में जो आपके अवेलेबल विंडोज 11। ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट वर्जन है विंडोज का। आइए अब इसके फैक्टोपीडिया को देखते हैं। बिफोर एंड्रॉइड 10 ऑल ऑफ द वर्जन्स ऑफ एंड्रॉइड्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर नेम्ड आफ्टर डेजर्ट्स लाइक किटकैट, लॉलीपॉप एंड ओरियो। देखिए एंड्रॉइड 10 का जो इससे पहले जितने भी इसके वर्जन्स थे ना, उन सबके नाम क्या थे, डेजर्ट्स के ऊपर थे, जस्ट लाइक अ किटकैट, लॉलीपॉप, ओरियो, फनी नाम थे बहुत। आइए अब हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू डू अ स्पेसिफिक जॉब ऑन अ कंप्यूटर। टक्सपेंट एंड विंडोज मीडिया प्लेयर आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किया गया होता है उस सॉफ्टवेयर को। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, टक्सपेन, विंडो मीडिया प्लेयर, ये पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक काम के लिए डिजाइन किए होते हैं। दीज आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। टक्सपेन के थ्रू हम डिजाइनिंग कर सकते हैं, ड्रॉइंग कर सकते हैं, और विंडोज मीडिया प्लेयर के थ्रू म्यूजिक और वीडियोज सुन सकते हैं। Everyone has different marks on their fingers known as fingerprints. A fingerprint scanner is a tool used to identify a person by scanning their fingerprints. हर किसी इंसान की क्या होती है, फिंगर्स के जो प्रिंट्स होते हैं वो अलग होते हैं। फिंगरप्रिंट एक स्कैनर होता है जिसके वो क्या करता है, हमारी क्या होता है, फिंगर्स को के प्रिंट्स को स्कैन करने के लिए काम आता है। चलिए अब इसके बैकअप स्टेशन पे आते हैं जिसके अंदर इस चैप्टर्स को हम रिवाइज करेंगे, इसके कंटेंट्स को रिवाइज करेंगे। बैकअप स्टेशन देखते हैं इसका। The computer system is made of two types of parts, hardware and software. Computer system दो तरह के पार्ट से बनकर मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इनपुट डिवाइसेस आर द टूल्स यूज्ड टू पुट डेटा इनटू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, हमारे डेटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराने के काम आती हैं। अ प्रोसेसिंग डिवाइस इज अ डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस वो इनपुट डिवाइसेस से डेटा लेती है, उसको प्रोसेस करती हैं। आउटपुट डिवाइसेस हेल्प अस टू गेट रिजल्ट्स और आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, कंप्यूटर से डेटा को लेती हैं और स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए काम आती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर दैट इज मेड टू डू अ सर्टेन जॉब। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो पर्टिकुलर किसी काम को करने के लिए काम बनाया गया होता है। चलिए यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका हम एक्सरसाइज स्टेशन को देखते हैं जिसके अंदर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज स्टेशन, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। यहाँ पे हमारे पास OMR शीट है, यहाँ पे जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा उसको हमें यहाँ पे क्या करना है, डार्क करना है, उसको फिल करना है। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। यहाँ पे जितनी भी डिवाइसेज हैं ये ऑप्शन है, स्कैनर, प्रिंटर, लाइट पेन, माउस। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, देखिए आप, स्कैनर, प्रिंटर, लाइट पेन, माउस। बताइए आप क्या होगा यहाँ पे, हमारे पास कौन सी यहाँ पे क्या है, इनपुट डिवाइसेज
नहीं है, प्रिंटर, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस, कौन सी यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्शन है CD, माउस, माइक्रोफोन, कीबोर्ड। करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है CD। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिंट द रिजल्ट ऑफ द वर्क ऑन पेपर, कौन सा ये होता है कि पेपर क्या प्रिंट आउट निकालने के लिए काम आता है, उसको रिजल्ट को प्रिंट करने के काम आता है? प्रिंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मूव ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, कौन सा ऑब्जेक्ट क्या होता है मूव करने के लिए काम आता है स्क्रीन पर? ऑप्शन है लाइट पेन, माउस, प्रिंटर, वेबकैम। माउस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइसेस नहीं है? ऑप्शन है स्कैनर, प्लॉटर, मॉनिटर, हेडफोन्स। यहाँ पर है स्कैनर, ए। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स गिवन है, इन वर्ड्स को हमें यूज करके यहाँ पे फिल करना है। देखिए, द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट्स वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड इट्स, जिन पार्ट्स को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो कहलाते हैं हार्डवेयर। इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है? ब्लैंक इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कांट टच एंड सी, जिन्हें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर। ब्लैंक इज यूज टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, कौन सा पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए काम होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ब्लैंक इज यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए कौन काम आता है? ALU। चलिए आगे देखते हैं हम, राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनके बारे में, जो ट्रू है उसके आगे हमें T लिखना है, जो फॉल्स है उसके आगे हमें F लिखना है। कंप्यूटर हैज 7 मेन पार्ट्स, फॉल्स। कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। प्रिंटर इज एन इनपुट डिवाइस, फॉल्स। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है हमारा। CPU is a processing device, true. पेन ड्राइव इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस का एक टाइप है, ट्रू। स्टूडेंट, इसकी आगे की, इस चैप्टर के आगे की एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।